तो चलिए अब हम हमारे रिपोर्ट व्यू के अंदर चलते हैं। इस रिपोर्ट व्यू के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास दो विजुअलाइजेशंस मौजूद है। इन विजुअलाइजेशंस के अंदर मेरे पास कार्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड का डेटा दे रखा है। मेरा पहला विजुअलाइजेशन है कार्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय कलर आईडी और मेरा दूसरा विजुअलाइजेशन है कार्स सोल्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय कलर आईडी। मेरा जो फर्स्ट वाला विजुअलाइजेशन है उसके अंदर वाई एक्सिस के अंदर पहले कार्स प्रोड्यूस लिखा हुआ है, फिर कार्स सोल्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब जो ये ग्रीन वाला कॉलम है वो कार्स प्रोड्यूस को रिप्रेजेंट करता है और जो ये डार्क वाला कॉलम है वो कार से सोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली मेरा जो दूसरा वाला विजुअलाइजेशन है उसके अंदर पहले कार से सोल्ड है, फिर कार्स प्रोड्यूस लिखा हुआ है वाई एक्सिस के अंदर। इसका मतलब जो मेरा ग्रीन वाला कॉलम है यहाँ पे वो कार से सोल्ड को रिप्रेजेंट करता है और जो मेरा डार्क वाला कॉलम है वो कार से प्रोड्यूस को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पहला विजुअलाइजेशन है उसके अंदर एक्स एक्सिस के अंदर हमको यहाँ पे कलर आईडी दिख रही है, पर ये कलर आईडी मैंने इस कलर वाली टेबल से नहीं ली है। मैंने ये वाली कलर आईडी कार्स प्रोड्यूस वाले टेबल में से ली है। और क्योंकि मैंने ये कलर आईडी कार्स प्रोड्यूस वाली टेबल से ली है एक्स एक्सिस के अंदर, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई उसका डेटा इस ग्रीन वाले कॉलम के अंदर दिख रहा है और कितनी कार्स सोल्ड हुई उसका मेरे पास में कोई भी डेटा यहाँ पे विजुअलाइजेशन में नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास चार सिमिलर काइंड ऑफ कॉलम्स है जो हमको कोई भी डेटा के बारे में इंसाइट्स नहीं बता रहे हैं कार्स सोल्ड के बारे में। पर कार्स प्रोड्यूस के बारे में हमको कौन से कलर की कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई वो हमको यहाँ पे दिख रहा है। सिमिलरली जो हमारी राइट वाली टेबल है उसके अंदर जो मैंने कलर आईडी ली है वो मैंने कार से सोल्ड वाली टेबल से ली है। इसलिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ग्रीन वाले सेक्शन के अंदर हमको सिर्फ कार से सोल्ड की डिटेल दिख रही है। जैसे कलर आईडी ए की कार कितनी सोल्ड हुई, कलर आईडी बी की कितनी कार सोल्ड हुई, कलर आईडी सी की कितनी कार सोल्ड हुई एंड सो ऑन। पर यहाँ पे मुझे कार्स प्रोड्यूस्ड की डिटेल्स कुछ नहीं दिख रही है। यहाँ पे भी सिमिलरली जैसे पहली वाली टेबल में कार्स सोल्ड का डेटा एकदम स्टैग्नेंट था, वहाँ पे हमको कुछ भी डेटा का इंसाइट्स नहीं दिख रहा था। यहाँ पे भी हमको कार्स प्रोड्यूस वाला कॉलम्स के अंदर से कुछ भी डेटा का इंसाइट्स नहीं दिख रहा है। तो हमको अब करना क्या है? तो अब हमको कुछ ऐसा करना है कि चाहे हम कार्स प्रोड्यूस का कलर आईडी यूज़ करें या कार्स सोल्ड का कलर आईडी यूज़ करें, हमको दोनों टेबल के अंदर कलर वाइज प्रोडक्शन और सेल का डेटा मिलना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले मॉडल व्यू में जाएंगे और यहाँ पे मुझे तीन टेबल्स दिख रही है। इन टेबल्स को मैं पहले अरेंज कर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में कोई इंटरमीडिएट टेबल नहीं है जैसे कि हमारे ओरिजिनल प्रोजेक्ट के अंदर है। हमारे ओरिजिनल प्रोजेक्ट के अंदर हमारी फैक्ट टेबल एज अ कनेक्टर काम करी थी बाकी टेबल्स के बीच में। यहाँ पे हमारे पास में फैक्ट टेबल नहीं है तो हम इन टेबल्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। मैं कार्स सोल्ड वाली टेबल को थोड़ा साइड करके कार्स प्रोड्यूस वाली टेबल को ऊपर ले जाऊंगा एक बार। तो अब मुझे मेरी दोनों टेबल्स के अंदर प्रोडक्शन और सेल्स का पूरा डेटा चाहिए कलर वाइज। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं कार्स सोल्ड टेबल की कलर आईडी को कार्स प्रोड्यूस टेबल की कलर आईडी से कनेक्ट कर दूंगा। मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। जैसे ही मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा यहाँ पे कलर आईडी को सेल्स से प्रोडक्शन पे, मेरे पास यहाँ पे एक क्रिएट रिलेशनशिप वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे मेरे पास में वार्निंग आ रही है, दिस रिलेशनशिप हैज कार्डिनलिटी मैनी टू मैनी। This should only be used if it is expected that neither column contains unique values and that the significant different behavior of many-to-many relationships is understood। हाँ, तो ये चीज़ करेक्ट भी है। हमको पता है कि दोनों ही टेबल के अंदर हमारे पास मल्टीपल सिमिलर कलर आईडीज मौजूद है। जैसे कि एक कलर्स की काफ़ी सारी कार्ड्स सोल्ड भी हो चुकी है और एक कलर की काफ़ी सारी कार्ड्स प्रोड्यूस भी हो चुकी है। तो इसके लिए हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो कार्डिनलिटी में हमारा बाय डिफॉल्ट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप चूज हो रखा है। अब चलते हैं हमारे क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन के ऊपर।
तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्रॉस फ़िल्टर डायरेक्शन बोथ चूज़ हो रखा है। इसके ड्रॉप डाउन को मैं ओपन करूँगा और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास में यहाँ पे 2 और ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है सिंगल डायरेक्शन जहाँ पे कार्स प्रोड्यूस फ़िल्टर आउट करेगी कार्स सोल्ड को और दूसरा ऑप्शन है सिंगल डायरेक्शन कार्स सोल्ड फ़िल्टर आउट करेगी कार्स प्रोड्यूस को। अभी एक बार के लिए हम बोथ को सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास दोनों तरफ एक्सट्रैक्ट बना हुआ आ रहा है और यहाँ पे मेरे पास में ऊपर-नीचे दोनों तरफ का एरो है। इसका मतलब कि दोनों टेबल्स एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट कर रही है। ये जो एक्सट्रैक्ट है हमारा मैनी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी दोनों ही टेबल्स के अंदर मैनी सिमिलर कलर आईडीज़ मौजूद है। तो यहाँ पे दोनों तरफ एक्सट्रैक्ट का सिंबल बना हुआ आ रहा है। तो बीच में आपको ये 2 एरो दिख रहे होंगे, एक एरो ऊपर, एक एरो नीचे। इसका मतलब ये है कि दोनों ही टेबल्स एक दूसरे को फ़िल्टर आउट कर रही है। तो चलिए अब हम हमारे विज़ुअलाइज़ेशन के पास चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास में अब कार्स प्रोड्यूस और कार्स सोल्ड दोनों का डेटा आ चुका है। बस ये जो हमारी कार्स सोल्ड, कार्स प्रोड्यूस वाली टेबल है वो एक इन्वर्टेड फॉर्मेट में है। यहाँ पे पहली वाली टेबल में जैसे कि हम जानते हैं कार्स प्रोड्यूस जो है वो ग्रीन वाला कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमको कलर आईडी डी का कार्स प्रोड्यूस दिख रहा है, कलर आईडी सी का दिख रहा है, बी का दिख रहा है और ए का भी दिख रहा है। सिमिलरली कार्स सोल्ड जो है वो डार्क वाला कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमको कलर आईडी डी का कार्ड सोल्ड दिख रहा है, कलर आईडी सी का भी दिख रहा है, कलर आईडी बी का भी दिख रहा है और कलर आईडी ए का भी दिख रहा है। सिमिलरली दूसरी वाली टेबल में भी हमको सेम चीज़ें दिख रही है। यहाँ पे कार्ड सोल्ड जो है वो ग्रीन वाला कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमको सारे कलर आईडीज़ की कार्ड सोल्ड दिख रही है और हमारे कार्ड्स प्रोड्यूस का भी डेटा यहाँ पे मौजूद है। ये दोनों विजुअलाइजेशंस अब सिमिलर है कि नहीं आप इस बात से भी पता लगा सकते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा ए वाला कलर आईडी है उसके अंदर सेल्स आ रहा है मेरा लेफ्ट वाले विजुअलाइजेशन के अंदर 2500 और राइट वाले विजुअलाइजेशन के अंदर भी कलर आईडी ए का सेल्स 2500 आ रहा है। यहाँ पे कलर आईडी ए का प्रोडक्शन 3500 है लेफ्ट में और राइट में भी प्रोडक्शन 3500 है। इसका मतलब ये दोनों विजुअलाइजेशंस अब बिल्कुल सेम है। फ़र्क बस अब दोनों में इतना रह गया है कि जो फर्स्ट वाला विजुअलाइजेशन है लेफ्ट वाला वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रखा है। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और सॉर्ट एक्सेस पे जाना है और सॉर्ट असेंडिंग कर देना है इसको। तो अब हमारे दोनों विजुअलाइजेशन असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे पास नीचे कलर का नाम की जगह कलर आईडी लिखा हुआ आ रहा है। मुझे यहाँ पे कलर का नाम चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम हमारे डेटा मॉडल व्यू पे जाएंगे और कलर आईडी को इन दोनों में से किसी एक टेबल से कनेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कलर आईडी को कार से सोल्ड वाली टेबल से कनेक्ट करूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक मैनी टू वन रिलेशनशिप बन गया है। ये जो एस्ट्रिक है वो मैनी को रिप्रेजेंट करता है, जो वन है वो वन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी प्रॉपर्टीज को हम खोलेंगे और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो क्रॉस फिल्टरिंग डायरेक्शन है वो सिंगल है। मतलब जो हमारी कार सोल्ड वाली टेबल है वो कलर्स वाली टेबल से डेटा गैदर कर रही है, बट हमारी जो कलर वाली टेबल है वो कार्स सोल्ड वाली टेबल से डेटा नहीं गैदर कर रही है। तो अब हमने इन दोनों टेबल्स को कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए अब हमारा विजुअलाइजेशन देखते हैं। अब हमारे विजुअल में आप जैसा कि नीचे देख सकते हैं यहाँ पे कलर आईडी आ रही है जो कि इस विजुअल के कॉलम्स के बारे में कुछ अच्छी डिटेल नहीं दे रही है। तो हमको इस कलर आईडी को हटा के यहाँ पे कलर को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे मॉडल व्यू के अंदर जाएंगे और कलर आईडी की रिलेशनशिप या तो कार्स प्रोड्यूस के साथ बना देंगे या कार्स सोल्ड के साथ बना देंगे। मैं ये रिलेशनशिप कार्स सोल्ड वाली टेबल के साथ बनाऊंगा। तो मैं कलर आईडी को यहाँ से ड्रैग करके कलर आईडी कार्स सोल्ड के अंदर जो है उसके ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे मैनी टू वन रिलेशनशिप बन चुका है और ये रिलेशनशिप वन डायरेक्शनल है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्स सोल्ड टेबल है वो कलर्स वाली टेबल से इंफॉर्मेशन पुल कर रही है, पर जो हमारी कलर वाली टेबल है वो कार्स सोल्ड वाली टेबल से कुछ भी इंफॉर्मेशन पुल नहीं कर रही है। तो चलिए अब हम हमारा विजुअल देखते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे, तो सबसे पहले पहले वाले विजुअल को सिलेक्ट करेंगे।
यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस के अंदर कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा कलर वाली टेबल से, और कलर आईडी को डिलीट कर दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कलर्स के नाम आ चुके हैं। सेम चीज़ मैं दूसरी वाली टेबल के साथ भी करूंगा। यहाँ पे कलर को ड्रॉप करूंगा एक्स एक्सिस के अंदर, और कलर आईडी को डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पर भी मेरे पास कलर्स के नाम आ चुके हैं। तो चलिए अब हम क्रॉस फिल्टरिंग फंक्शन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। हम मॉडल व्यू के अंदर जाएंगे, और ये जो कार्स प्रोड्यूस्ड और कार्स सोल्ड वाली टेबल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज को खोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन बोथ में सेट हो रखा है। इसको मैं चेंज करके सिंगल करूंगा। फर्स्ट वाले सिंगल के अंदर लिखा है कि कार्स प्रोड्यूस फिल्टर्स कार्स सोल्ड, और सेकंड वाले में लिखा है कार्स सोल्ड फिल्टर्स कार्स प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला सेलेक्ट करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा डायरेक्शन इसका सिर्फ अप एरो आ रहा है, पहले यहाँ पे अप और डाउन एरो दोनों आ रहे थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कार्स सोल्ड की डिटेल दोनों टेबल्स में आ रही है। मेरी फर्स्ट टेबल के अंदर भी मेरे को कार्स सोल्ड की वैल्यू दिख रही है यहाँ पे, कार्स सोल्ड ब्लू, कार्स सोल्ड ग्रीन। और मेरी सेकंड वाली टेबल के अंदर भी मेरे पास कार्स सोल्ड की टेबल दिख रही है, ब्लू, ग्रीन। पर मेरे पास यहाँ पे कार्स प्रोड्यूस की टेबल क्लियरली विजिबल नहीं है। मेरे पास यहाँ पे कार्स प्रोड्यूस का सिर्फ सम दिख रहा है मुझे। ऐसा यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो कार्स सोल्ड टेबल है, वो कार्स प्रोड्यूस टेबल से इंफॉर्मेशन को पुल आउट कर पा रही है। बट हमारी कार्स प्रोड्यूस टेबल जो है, वो कार्स सोल्ड टेबल से इंफॉर्मेशन को पुल आउट नहीं कर पा रही है। तो अब हम हमारे मॉडल व्यू के अंदर जाएंगे और इस रिलेशनशिप को एक और बार चेंज करेंगे। तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, और अब मैं दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा जो कि है कार्स सोल्ड फिल्टर्स कार्स प्रोड्यूस्ड, और ओके पे क्लिक करूंगा। अब हम हमारे विजुअल पे वापस आएंगे। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दोनों टेबल्स के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो कार्स प्रोड्यूस वाली टेबल है, वो कार्स सोल्ड वाली टेबल से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही है, और हमारी जो कार्स सोल्ड वाली टेबल है, वो कलर वाली टेबल से इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रही है। तो यहाँ पे दोनों की इन्फॉर्मेशन नीड्स पूरी हो रही है, इसलिए हमारा विजुअलाइजेशन बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। अब मैं मॉडल व्यू के अंदर जाऊंगा, और जो हमारी कलर और कार सोल्ड वाली रिलेशनशिप है उसको इनएक्टिव कर दूंगा। तो उसके लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, और मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव वाले टिक बॉक्स को अनचेक कर दूंगा, और ओके पे क्लिक करूंगा। अब हम रिपोर्ट व्यू पे फिर से जाएंगे, और अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दोनों ही कार्स प्रोड्यूस्ड और कार्स सोल्ड की डिटेल्स दोनों ही विजुअलाइजेशन के अंदर प्रॉपर्ली शो नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने हमारा जो कनेक्शन था कार्स सोल्ड टेबल का और कलर्स वाले टेबल का, उसको इनएक्टिव कर दिया है। तो चलिए अब हम उस कनेक्शन को फिर से एक्टिवेट कर देते हैं। प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और एक्टिव पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, और हमारा विजुअलाइजेशन फिर से जैसा डिजायर्ड फॉर्म में हमको चाहिए था वैसा बन चुका है। तो ये थी हमारी कुछ सीखने लायक चीज़ें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स के बारे में, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन के बारे में, और एक्टिव और इनएक्टिव रिलेशनशिप्स के बारे में। तो अब हम इस प्रोजेक्ट को क्लोज करेंगे, और जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है पॉपुलेशन वाला, उसके ऊपर फिर से काम करना चालू करेंगे। तो अब हम हमारे इनिशियल प्रोजेक्ट के ऊपर, जो हमारा मेन कोर्स प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर फिर से आएंगे, और हमारे मॉडल व्यू के अंदर जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा हर साल का डेटा एज कैटेगरी वाइज यहाँ पे सेग्रीगेट हो रखा है। तो अब हम हमारे मॉडल व्यू के अंदर जाएंगे, और बाकी जो दो डायमेंशन टेबल्स है उनकी भी फैक्टर पॉपुलेशन टेबल के साथ में रिलेशनशिप बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले डायमेंशन जेंडर टेबल से जेंडर आईडी को लूंगा और उसको फैक्ट पॉपुलेशन टेबल के अंदर जेंडर आईडी से कनेक्ट कर दूंगा।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक मैनी टू वन रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रखा है, जहाँ पे फैक्ट पॉपुलेशन टेबल जेंडर आईडी से इंफॉर्मेशन पुल कर रही है। और एक बार अब मैं रिपोर्ट व्यू के अंदर जाऊँगा और आपको पॉपुलेशन को जेंडर वाइज सेग्रीगेट करके बताऊँगा। तो मैं डायमेंशन जेंडर के टेबल खोलूँगा यहाँ पे और जेंडर को लेजेंड के अंदर डाल दूँगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा हर साल का पॉपुलेशन जेंडर के हिसाब से अब डिवाइड हो चुका है। तो अब हम हमारे मॉडल व्यू के अंदर फिर से जाएंगे और डायमेंशन रीजन टेबल और फैक्ट पॉपुलेशन टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे कंट्री आईडी लूँगा और उसको फैक्ट पॉपुलेशन टेबल की कंट्री आईडी के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। जैसे ही मैंने ये ड्रैग एंड ड्रॉप करा मेरे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। ऐसा यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे कार्डिनलिटी जो आ रही है वो एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की आ रही है। बट एक्चुअल में ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए था, ये एक मैनी टू वन रिलेशनशिप ही होना चाहिए था। बट इफ यहाँ पे रिलेशनशिप टाइप मैनी टू मैनी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी डायमेंशन रीजन के टेबल के अंदर पॉसिबल है कि कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करते हैं और होम टैब पे जाके ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करके पावर क्वेरी एडिटर को खोलते हैं। सबसे पहले मैं इस फैक्ट पॉपुलेशन टेबल को अब मैं यहाँ पे डायमेंशन रीजन टेबल को खोलूंगा और ये चेक करने के लिए कि यहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यूज मौजूद है या नहीं, इसको टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा। तो सॉर्ट असेंडिंग पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैंने इसको सॉर्ट असेंडिंग करा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा अजरबैजान है वो एशिया में भी आ रहा है और यूरोप में भी आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अजरबैजान जो है वो वेस्ट एशिया का पार्ट है और ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है और ये दोनों कॉन्टिनेंट्स की बॉर्डर पे फॉल करता है। इसलिए इसका कुछ रीजन एशिया में फॉल करता है और कुछ रीजन यूरोप में फॉल करता है। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट हम इन दोनों में से एक एंट्री को हटा देंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे रिमूव रोज पे जाऊँगा और रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक कर दूंगा और इसको क्लोज एंड अप्लाई कर दूंगा। तो ये चेंजेस यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं डायमेंशन रीजन टेबल को और फैक्ट पॉपुलेशन टेबल को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ से कंट्री आईडी लूंगा और फैक्ट पॉपुलेशन टेबल पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। तो जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारा यहाँ पे एक मैनी टू वन रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। अब हम हमारे रिपोर्ट व्यू में जाएंगे। तो मैं यहाँ डायमेंशन रीजन टेबल पे जाऊंगा और जेंडर को लेजेंड के अंदर रीजन नेम से रिप्लेस कर दूंगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पॉपुलेशन अब रीजन वाइज सेग्रीगेट हो रखा है। यहाँ पे हमारे पास सारे रीजन के नाम सारे हैं, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो हमारा विजुअलाइजेशन हमको जिस फॉर्म में चाहिए था उस फॉर्म में आ चुका है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।